हेलो बेटा, ये क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन हमने शुरू किया था। उसी की फर्दर कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है। तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेडिंग तक मीन्स इट्स की डेफिनेशन तक हमने कवर किया था। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, सो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में आप देखेंगे कि कुछ जो मेंबर्स होते हैं फंजाई के और एल्गी, कुछ जो मेंबर्स होते हैं फंजाई के और एल्गी के, दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। उनके अंदर कोई स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है जिससे वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। ओके, एग्जाम्पल दिया है जैसे जूस पोर्स हैं वो बनते हैं क्लेमाइडोमोनास, और क्लेमाइडोमोनास क्या है बेटा, एक तरीके की एल्गी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई दैट इज पेंसिलियम ओकर्स थ्रू कोनिडिया। और इनके जो पिक्चर है वो दी हुई है, ये एनसीईआरटी के ही डायग्राम्स हैं, फिगर्स हैं, राइट। जूस पोर्स बेटा उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उनके दो फ्लैजला होते हैं, मीन्स दे आर बाई फ्लैजलेट। फ्लैजला है इसलिए मोटाइल है, मीन्स दे कैन मूव। ओके, यहाँ पे जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो दिया है पेंसिलियम का, उसी में क्या बना हुआ है, ये कोनिडिया। ओके, तो बेटा देखेंगे आप जैसे हमारे हाथ की जो फिंगर्स हैं उनकी तरह कोई स्ट्रक्चर होता है ये रफली, और उस पे क्या है, ये कोनिडिया स्पोर्स लगे हुए हैं। ओके, दूसरा इनके अंदर क्या नहीं है बेटा, इनके अंदर फ्लैजिला नहीं है, इट मीन्स दे आर नॉन मोटाइल। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जो सिंपल काइंड ऑफ एनिमल्स हैं उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया है। जैसे जो हाइड्रा है उसके अंदर बर्ड की फॉर्मेशन होती है, और जैसे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हाइड्रा है, इसके अंदर एक छोटा सा जो यहाँ पे प्रोट्रूड है, ये क्या है बेटा, एक बर्ड है। ये जो बर्ड है ये अच्छे से न्यूट्रिएंट्स गेन करेगा पेरेंट बॉडी से, और प्रॉपर नरिशमेंट और ग्रोथ के बाद ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा और फ्री रहने लगेगा। ओके, सो क्लेमाइडोमोनास asexual reproduction in animals, formation of birds in hydra. The bird gets food and nourishment from the parent bird. When grows it get detached. ये क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है। ओके, फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम फ्रीली इंडिपेंडेंट। दूसरा जो एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है पोरीफेरा। जो पोरीफेरा होते हैं उनके अंदर, जो पोरीफेरा मीन स्पंजेस, ओके, जो हमारे स्पॉन्ज होते हैं इनके अंदर गैम्यूल्स, बेटा ये क्या है, गैम्यूल्स हैं। ये भी क्या है, एक तरीके के एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, राइट। दूसरा क्या आता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बेटा ये प्लांट्स में देखा जाता है, आपने देखा होगा घर पे मम्मी पापा जब ग्रो करते हैं किसको, रोज़ को, तो क्या करते हैं, स्टेम काटेंगे एंड देन लगा देंगे उसे। ओके, सो बेटा ये किस में आता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। आपने ग्राफ्टिंग भी देखी होगी। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, हमें जिस भी प्लांट के जो करेक्टर चाहिए होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा कि एक जो नींबू का पेड़ है उसके जो नींबू हैं वो बहुत ज़्यादा जूसी हैं और टेस्टी हैं, राइट। और जो दूसरा नींबू का पेड़ है वो क्या करता है, वो साल में कई बार नींबू उस पर ग्रो करते हैं। तो हम इन दोनों नींबू के जो करेक्टर्स हैं वो चाहिए हमें एक प्लांट में, तो हम क्या करेंगे, एक प्लांट जो है उसकी कोई भी एक ब्रांच लेंगे, उसको कट करेंगे, और दूसरे वाला जो हमारा नींबू का पेड़ है उसकी ब्रांच पे उसे अटैच कर देंगे। ओके, सो हमारी इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग, राइट। वो भी एक तरीके की वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए रनर हो सकता है। रनर का मतलब क्या होगा बेटा, कि एक प्लांट है उसकी जो स्टेम है वो हॉरिजॉन्टल ग्रो करेगी, और ग्रो करते हुए नीचे छोटे छोटे रूट्स निकल आएंगे। ओके, रूट्स निकलेंगे तो फिर यहाँ से प्रॉपर एक क्या बन जाएगा, प्लांट ग्रो कर जाएगा। ओके, ऐसे राइजोम्स, राइजोम्स मीन्स रूट्स। ओके, ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब क्या हुआ बेटा, वही स्टेम से ग्रो करना। बल्ब, बल्ब का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी अनियन होगी, राइट, हमारे क्लोव्स हो गए, मीन्स लहसुन हो गया, हमारे जो गार्लिक हो गया। ओके, सो ये भी कैसे ग्रो कर जाते हैं, जो हमारी रनर है, सॉरी, जो हमारी अनियन है वो कैसे ग्रो कर जाएगी, जो अनियन का आगे वाला हिस्सा है आप उसको, मीन्स जहाँ से वो स्टेम सी निकलती है उसकी, वो वाला जो हिस्सा है, सॉरी पीछे वाला हिस्सा बोलेंगे वैसे, जो स्टेम वाला हिस्सा होता है उस वाले हिस्से को काट के अगर हम ग्रो करेंगे तो वो दोबारा से ग्रो कर जाएगी। अंडरस्टैंड। Now these structures are called
vegetative propagules because formation of these structure doesn't involve two parents. क्यों कहा गया बेटा इनको वेजिटेटिव प्रोपगेशन? क्योंकि किसी भी प्लांट को बनने के लिए दो पेरेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक ही प्लांट था, उसी के बॉडी का हमने कोई पार्ट लिया और उसी से हमने दूसरा ग्रो कर दिया। अंडरस्टैंड? अब बेटा ये आगे अगले वाले पेज पे हमने पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स, रूट से कैसे बनेंगे। ओके, तो इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो क्या दिया हुआ है, गुआवा। गुआवा के अंदर जो वेजिटेटिव रूट्स होती हैं, ओके, रूट्स ऑफ सम प्लांट डेवलप एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑन दैम। गुआवा, गुआवा में होता है और शीशम में होता है, शीशम। अंडरस्टैंड? सो बेटा ये क्या है, एग्जाम्पल है किसके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बाय रूट्स। अभी हम स्टेम की बात करेंगे। ब्रांच्ड एंड स्ट्रैंगलिंग राइजोम्स रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन लाइक जिंजर, बनाना। बेटा जो हमारी जिंजर होती है, राइट, जो अदरक होती है, उसमें आप देखना जो अदरक क्या होती है बेटा, अदरक क्या होती है, जिंजर इज़ अ स्टेम। ओके, जिंजर इज़ अ स्टेम। सो कैसे ग्रो करेगी ये? तो बेटा क्या करेंगे जिंजर के केस में, जो जिंजर होती है आपने देखा होगा, अगर हम इसे मिट्टी में डाल दें, ठीक है, मिट्टी में डाल दें, इसके जो ये वाला हिस्सा होता है, मतलब जो इसका ये पार्ट है, हम कोई भी एक रफली काटेंगे और उसको अगर हम सॉइल में डाल देंगे तो वो ग्रो कर जाएगा कंप्लीट। अंडरस्टैंड? नाउ स्टेम ट्यूबर, स्टेम ट्यूबर इट इज़ फाउंड इन पोटैटो एंड आर्टिचोक। आर्टिचोक बेटा क्या होता है, ये बेसिकली हम शकरकंदी सुनी है आपने, शकरकंदी, राइट, उसी तरीके को हम क्या कहते हैं, आर्टिचोक। ओके, सो द ट्यूबर ऑफ पोटैटो इज द स्वॉलन एपिकल पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, ब्रांचेस एंड बियर अ नंबर ऑफ नोड्स और आइज। पोटैटो में बेटा आइज़ होती हैं, राइट, कहते हैं ना आइज़ को जब काट, वो ग्रीनिश सा पार्ट हो जाता है, फिर हम उसको अगर काटते हैं ग्रो कर जाती है, हमारा पूरा न्यू पोटैटो ग्रो कर जाएगा। ओके, ईच आई बियर वन और मोर बर्ड्स, न्यू प्लांट अराइज फ्रॉम द बर्ड्स, और इन्हीं बर्ड्स से क्या बनता है, न्यू प्लांट बनता है। देखो ये मैंने ही ड्रॉ कर रखे हैं। ओके, ये बेटा एक रफ सा पोटैटो बना रखा है, ये इनकी आइज़ शो करने की कोशिश करी है थोड़ी सी, और ये यहाँ से हल्का सा ग्रीनिश पार्ट है, इसको जर्मिनेटिंग आई बर्ड बोला है, राइट। फिर रनर आता है, रनर मिंट में, पुदीने में होता है। व्हेन टचेज द ग्राउंड, जो वीक जो स्टेम होती है, जब वो ग्राउंड को टच करेगी और वहाँ से क्या निकल जाएंगी, एडवेंटिशियस रूट्स निकल जाएंगी नोड से, और फिर वो रूट से क्या होगा, कंप्लीट प्लांट बन जाएगा। अब बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है और बहुत बार पूछा भी जाता है। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम के अंदर क्या होता है, ब्रायोफाइलम भी बेटा एक काइंड ऑफ प्लांट है। इसके अंदर क्या होगा कि जो उसकी लीव्स जैसे ही टच करेंगी सॉइल से, तो वहाँ से क्या निकलने लग जाएंगी, छोटी छोटी एडवेंटिशियस बर्ड्स निकल जाएंगी। ओके, and when leaf is attached with the plant, when leaf come in contact with the moist soil develop new plantlets। ओके, जब ये जो छोटी छोटी जो हमारी ये बर्ड्स होते हैं, ये सबसे पहले बेटा जैसे प्लांट है उसका लीफ है, वो जैसे ही टच होगा सोयल से, उसमें से बर्ड्स निकलेंगी और बर्ड्स निकल के फिर वो क्या बना देंगी, छोटे छोटे प्लांटलेट बना देंगे। अंडरस्टैंड?